नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से कैसे बोला जा सकता है। अगर बोलने का जो तरीका है, क्या आप जानते हैं कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसको किस तरह से जो है बहुत ही आसान से बोल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि अगर आप नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता है तो बहुत सारे लोगों को जो है लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आसानी से बोलना हो या फिर लिखना हो, क्या क्या चाहिए। तो देखिए, सेंटेंसेस होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। तो मैंने जो बताया अभी तक वर्ब टू बी के बारे में मैंने बताया, और वर्ब टू बी में जो इम्पोर्टेंट था वो था दोस्तों कि इज़, ठीक है, इज़, एम और आर। इसके साथ ही साथ दोस्तों इज़ टू, है ना, M2 और R2 के बारे में बताया। इसका मतलब था जहाँ है से रिलेटेड है, हूँ, है ना, है। उसी तरह यहाँ पर जो है जाने वाला, खाने वाला, मतलब बाला वाली से रिलेटेड था। तो ये दो जो है वीडियोस बन चुके हैं। अब जो है अब आज देखेंगे तो दोस्तों हैज़ और हैव का इस्तेमाल देखेंगे सब्जेक्ट के साथ। इन सभी का यूज़ जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ होता है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में ही देख लिया है, वो सब्जेक्ट का चार्ट है, और उसे याद करने के बाद इन सब का यूज़ होगा। या आप कह सकते दूसरी तरह से वर्ब टू बी का मतलब तो वर्ब दो तरह के होते हैं। एक तो एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब ये सारे हैं जो नीचे मैंने लिखे हैं, और प्रिंसिपल वर्ब भी होता है, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वो होता है जैसे गो, है ना, गो कम डांस वगैरह, गो कम हो गया, डांस हो गया, ये सब जो है, या लाफ कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रिंसिपल वर्ब है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई आखिर क्या कुछ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पे टाइप सारे वीडियो के लिए। वीडियो की संख्या दोस्तों 1.3 के एक्चुअली 4 पहुंचने वाला है, तो 1400 के आसपास वीडियो हो गया। अगर आप रीडिंग नहीं की, बहुत सारे लोगों को पढ़ने नहीं आता, मैंने बहुत सारे 1000 के आसपास वीडियो, तो लगता है कि उसमें से मैक्सिमम वीडियो तो रीडिंग के ऊपर ही है। फिर राइटिंग, शुद्ध लिखना है, फिर स्पोकन। यहाँ पर रीडिंग राइटिंग मतलब रीडिंग तो हो चुका है, राइटिंग और स्पोकन पे विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है। तो आसानी सब कुछ सीखेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा इस चार्ट को, जी हाँ दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट चार्ट है, यानी कर्ता से रिलेटेड एक फिक्स मैंने कर दिया है कि भाई यही पैटर्न है, और इसी यानी सिंगुलर नंबर एक वचन है, प्लूरल नंबर दो वचन के दो कॉलम है। तो देखिए आई होता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं, हिंदी लिखा हुआ है, इसी का ये जो है प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। वी मीन्स हम, हमें या हम लोग। यू मीन्स तुम, आप, और इधर भी सेकंड, यहाँ क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है। अब यहाँ से जो है थर्ड पर्सन हो जाता है। नीचे जितने जाएंगे वे सभी के सभी थर्ड पर्सन में आएंगे, यानी 4 आई वी यू को छोड़कर जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो, प्लूरल नंबर में हो, वो थर्ड पर्सन में होते हैं। एक बात तो याद रखना है, इसको हम लिख लीजिए कॉपी पे कहीं। और दूसरी बात कि ये सभी के सभी, सिर्फ ये इस लाइन को छोड़कर, रमेश और मिसेस रमेश को छोड़कर सभी के सभी प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन नहीं, प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन है तो इसको भी समझिए। अब इसका यूज़ कैसे होगा, तो देखिए, जो ये सब्जेक्ट जो है, जैसे कि ही मीन्स होता है वह, जो कि पुरुषों के लिए होता है, इसका प्लूरल होता है दे, मीन्स वे लोग। सी मीन्स वह, जो लड़की के लिए होता है, लड़कियों महिलाओं के लिए, और इसका प्लूरल होगा दे। इट मीन्स यह, और इसका प्लूरल होगा दे। दिस मीन्स नज़दीक के लिए, इसका प्लूरल होगा दिस। दैट जो कि दूर के लिए इस्तेमाल होता है, दूर में कुछ रखी हुई चीज़ के लिए, वह होता है, इसका प्लूरल होता है दोज। दिस गर्ल नज़दीक की लड़की के लिए, दिस गर्ल्स नज़दीक की लड़कियों के लिए, दैट वह दूर के लड़कियों के लिए, और दोज वह इसका प्लूरल हो जाएगा। रमेश और मिसेस रमेश, ये मिसेस जो होता है ये बताता है कि रमेश अकेला नहीं है, रमेश के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, तो मिसेस रमेश। अब इसमें क्या कुछ करना है, देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप देखिए कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली अफर्मेटिव की बात मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जो है मतलब ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। भी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे करके सब्जेक्ट, मतलब ये SVO होता है, SVO।
तो यहाँ तो एस तो मैंने बता ही दिया कि सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, भी जो कि ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑब्जेक्ट जो कि बाद में जुड़ते हैं, तभी तो सेंटेंसेस बनते हैं, नहीं तो बनेंगे कैसे। तो कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर भी बहुत सारे बात बोल दिए जाते हैं, जैसे कि आई गो, आई एम आई। अब नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ आगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले है कि प्रेजेंट और पास्ट दो तरह के जो है यहाँ पर वर्ब की बात की जा रही है। तो यानी वर्ब टू बी की बात हो, यहाँ तो वर्ब टू बी हैव के बारे में। जैसे एम, इसका पास्ट होता है वाज, एम मीन्स हूँ, वाज मीन्स था, इज मीन्स होता है और वाज मीन्स होता था, तो यहाँ पास्ट होता है इसका वाज हो जाता है। आर मीन्स है, वेयर मीन्स थे। तो ये दोस्तों वर्ब टू बी की बात होती है, ठीक है। वर्ब टू बी, ये हो गया वर्ब टू बी, इसका ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, दोनों तरफ से समझ सकते हैं। फिर देखिए एम टू है ना, एम टू मीन्स वाला हूँ, वाला हूँ होगा, वॉज टू मीन्स वाला था। नेक्स्ट है इज टू, वाला है, वॉज टू वाला था, पास्ट है। आर टू वाला है, वेयर टू वाले थे। तो ये तीन अलग है। उसके बाद देखेंगे हैज़ मीन्स के पास है, क्या है, के पास है। ये हैड मीन्स रखता, रखता था, को था, रखता थे, थी वगैरह। उसके बाद देखिए ये हैज़ के बाद हैव है, मीन्स के पास है। इसका मतलब कोई चीज़ है जो कि आपके अधिकार में है। तो इसी का देखिए इधर तो है, पास्ट में सभी जगह हैड ही आएंगे, ठीक है। सभी जगह हैव हो, हैज़ हो, इधर तो सिर्फ प्रेजेंट में हैज़ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ हैज़ लगता है। बाकी सभी जगह थर्ड, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, एसएल नंबर में सिर्फ जो है हैज़ लगेगा, बाकी सभी जगह हैव लगेगा। जैसा कि सब्जेक्ट में आपने देखा कि क्या था, तो ये हैव है, हैव। उसके बाद इसका पास्ट होता है हैव, हैड, हैज़ टू, ना है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती, यानी खाना पड़ता है, खाना है, इस तरह से। या इसका पास्ट होता है हैड टू, और हैव टू का पास्ट भी हैड टू होगा, यानी कि ने है, नी है, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा हैज़ और हैव का एक बार प्रयोग में बता दूं, क्लियरली समझ जाइएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों जैसे कि आप मैंने बताया यहाँ पर जी, ठीक है, ये जो है यहाँ थर्ड, देखिए ये है फर्स्ट, दोनों तरफ है ना, इधर भी है, इधर भी है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर है। यहाँ पर है सेकंड, अब जो है थर्ड, ठीक है, थर्ड है, जो कि यहाँ से यानी चार को छोड़ दीजिए, ये चारों को छोड़कर, मतलब कह सकते हैं कि इस वाले कॉलम को पूरा छोड़ दीजिए, यहाँ पर ही सिर्फ हैज लगेगा, सभी जगह जो है हैज लगेगा, तो हैज इसी में लगेगा। बाकी सभी जगह जो है, चाहे आई के साथ हो तब भी हैव लगेगा, यू के साथ है तब भी हैव लगता है। पास्ट ये टेंस में भी इसका इस्तेमाल होते हैं, खासकर परफेक्ट टेंस में, इसको याद रखना होगा। और यहाँ सारे के सारे में हैव लगने वाला है, तो हैव यहाँ सारे के सारे में हैव लगा। यहाँ तो हैज़ लगने की प्लूरल में तो कहीं बात ही नहीं होती है, सिंगुलर में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही बात की जाती है। अब समझ में आ गया होगा ना। अब चलिए सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से बोलते हैं, बात करते, थोड़ा सावधानी सब देंगे और थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे, समझिए। इसका यूज़ देखिए कितना व्यापक है। दोस्तों वर्ब टू बी हैव के बारे में चर्चा होगी, जो कि प्रेजेंट के हैं। अब जैसे देखिए आई हैव अ बुक, ये एक सेंटेंस, भला इतना छोटा सा नहीं समझिए, इस सेंटेंस को लेकर आप जो है लाखों सेंटेंस जो है बोल सकते हैं, बस इतना आई हैव लगाकर। आई, अब ए बुक जो है, ए बुक की जगह चूँकि सिंगुलर नंबर का मैं बता रहा हूँ, हैव आपको आई है तो आई तो क्या सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, तो हैव भी हो गया, इसलिए एक सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो एसएल नंबर कर देते इधर ताकि समझ में आए, इधर सारे के सारे एसएल नंबर के ही रहेंगे। यानी कि मेरे पास है, मेरा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, मेरा किताब है। मेरा किताब है कि मतलब हो गया कि माई नहीं लगाना, आई हैव अ बुक, मेरा किताब है, मेरे पास एक किताब है ना। अब किताब की जगह आप कुछ भी, कोई भी चीज़ तो आपके पास हो सकती है ना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लगा के बोल सकते हैं ना कि भाई अब मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अब बोलते रहिए आई हैव लगा के। अब देखिए सेंटेंस जो होता है चार तरह के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस जो होते हैं चार तरह के होते हैं, और ये जो है सेंटेंसेस, इसमें पहला जो है ए फॉर अफर्मेटिव हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखिए आई हैव अ नॉट अ बुक, हैव के बाद ही नॉट लग गया, अ बुक लास्ट में आया, ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक किताब नहीं है,
मेरा किताब नहीं है। ये हो गया दोस्तों नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव, वो है हैव आई बुक। एकदम उलट जाता है, जो हैव शुरू में सेकंड नंबर पे चल रहा था वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। हैव आई बुक, हैव आई अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब, क्या मेरा किताब है। आप समझिए बात को कि आपके पास कुछ है तभी बात हो रही है। यहाँ देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो क्या है, हैव आई नॉट अ बुक, इसी में बस नॉट लग गया, आई के बाद नॉट आ गया, तो हैव आई नॉट अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब नहीं है, क्या मेरे पास एक किताब नहीं। तो दोस्तों ये जो है सेंटेंस है, ये क्या है, एक सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस के थ्रू जो है आपको समझना होगा कि भाई किस तरह से प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट क्या है, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन एक बला है ना, जिससे कि हम लोग बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हम लोग पहले ही 100 प्रश्न कर देते हैं, फिर बेचारा सामने वाला जो है एक जवाब देता है, 99 प्रश्न का तो वो जवाब भी नहीं दे पाता है, क्योंकि हम लोग इतने प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न कैसे करते हैं, तो दोस्तों क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किसका, किस लिए, किस, है ना, कैसे मतलब क्यों, मतलब ये लगा के। तो देखिए जैसे व्हाट डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो 8 तरह के होते हैं, व्हाट है, फिर देखिए वाई कहते हैं, वाई है, या फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर हाउ ले लेते हैं, हाउ है, फिर यह देखिए वेन हो गया, वेयर देख लीजिए, वेयर हो गया, वेयर के बाद हुज हो गया, हुज के हु और विच हो गया, ठीक है, विच, हु और विच। कितना हुआ, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 8 हो गया। इसका व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट का मतलब हिंदी होता है क्या। अब सेंटेंस लगा के बोलिए, मेरे पास क्या एक बुक है ना, अपने से खुद से क्वेश्चन लोग कर लेते हैं, क्या तुम्हारे पास एक किताब है ना। तो यहाँ आई वाला है, वाई मीन्स होता है क्यों, ये लिख लीजिए, लोगों को ये भी याद नहीं रह पाता, तो आप इससे याद रखिए, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे या कैसा, जो भी समझें, ठीक है। वेन मीन्स होता है कब, ये समय के लिए होता है, कब तुम आए थे, हैं, कब समय से रिलेटेड, वेयर स्थान से रिलेटेड है, कहाँ, है ना, कहाँ है, किताब कहाँ है, किताब किसका है, हुज मीन्स किसका, किताब जो है किसका है। और हु और विच जो है दोस्तों इसका मतलब होता है कौन, लेकिन प्रेजेंट में जब पास्ट की बात भी करते हैं, अगर अफर्मेटिव और ये नेगेटिव के सेंटेंस में अगर हु लगा रहता है तो उसका मतलब होता है जो हो जाता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट पास्ट में दोनों में सेम टू सेम काम करेंगे, बस अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। मतलब अर्थ क्या, वही चीज़ रहेंगे, खाली क्या, क्यों, ये सब प्रेजेंट में भी यूज होंगे, पास्ट में, और मतलब प्रेजेंट पास्ट में तो होंगे, सिंगुलर नंबर भी यूज होंगे या प्लूरल नंबर भी। तो इसको अच्छे से लिखिए, व्हाट क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे, कब मतलब, ठीक है, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, किसका हुज, और कौन का हु, और विच का भी कौन। तो ये है तो अफर्मेटिव। अब देखिए इसी का कोई यूज़ करते हैं व्हाट, दो 3 मैंने लिया है, 5 जो बचेगा शेष, उसमें से आप लिखने का प्रयास करके साथ साथ बोलने का प्रयास करें। सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो सेम ही रहेंगे, आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ बदलते चलें ताकि आपका बड़े बुद्धि। तो देखिए व्हाट हैव आई अ बुक, व्हाट हैव आई अ बुक, मेरे पास क्या एक किताब है। तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है ना, व्हाट हैव आई अ बुक। नेक्स्ट है व्हाट हैव आई नॉट अ बुक, मेरे पास क्या एक किताब नहीं है। वाई हैव आई अ बुक, मेरे पास क्यों एक किताब है, मेरे पास क्यों एक किताब है। नेक्स्ट है तो वाई हैव आई नॉट अ बुक, मेरे पास क्यों एक किताब नहीं है। सभी के पास है लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है किताब, ऐसे तो बोल सकते हैं ना, मेरे पास क्यों नहीं है किताब। बोले कि बोलने के लिए सेंटेंस में इधर उधर होता है, लेकिन इंग्लिश में लिखने में या लिखते समय नहीं, बोलने में कुछ भी बोल देते हैं लेकिन लिखते समय हमेशा हम लोग शुद्ध बोलते हैं। जैसे बोलते हैं गिलास, लेकिन लिखते समय हमेशा हम लोग ग्लास लिखते हैं, ठीक है, ग्लास। हिंदी में भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ग्लास, क्या गिलास लिखते हैं क्या, नहीं, गिलास तो कुछ लोग लिख देते हैं
लेकिन ग्लास शुद्ध होता है। तो गलत मतलब शब्द तद्भव तत्सम दोनों तरह के होते हैं ना। तो वाई हैव आई नॉट अ बुक। नेक्स्ट जो है दोस्तों हाउ ले लिया मैंने। हाउ हैव आई बुक, मेरे पास कैसे किताब है। मेरे आपने कहा लेकिन मेरे पास कैसे किताब है, मेरे पास तो है ही नहीं, आपका कहना गलत है। हाउ हैव आई नॉट अ बुक, मेरे पास यहाँ पर कैसे कर लीजिए, मेरे पास कैसे एक किताब नहीं है। कैसे नहीं है किताब, मेरे पास है। हम दावा कर रहे हैं कि मेरे पास किताब है, तो बोलना पड़ेगा ना कि मेरे पास कैसे किताब नहीं है। आप कैसे सोच लिए कि मेरे पास किताब नहीं है। तो ये तो किताब की बात है दोस्तों। आप बस किताब बुक्स जो है बदल दीजिए, सेंटेंसेस होएगा। जो बाकी डब्ल्यूएच क्वेश्चन को आप लगा कर लिखें। प्रैक्टिस, जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस जितना करेंगे लिखने का तो लिखने आएगा, बोलने करेंगे बोले। हर एक तरह के सेंटेंस पैटर्न पे मैं जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, और पहले से ही मैंने बना रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस लेवल में चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये तो आई था, अब आई का प्लूरल होता है वी, है ना, फर्स्ट पर्सन आई। देखिए आई था, इसका प्लूरल हो गया वी, तो वी के बाद में बात करेंगे। वी हैव अ बुक्स। अब ए तो गायब हो गया क्योंकि प्लूरल है, ये गायब हो गया। अब बुक की जगह एस लग गया तो बुक्स हो गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वी अब सभी जगह तो हैव लगा, हैव तो आई में भी लगा। तो मैंने बताया ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सिर्फ हैव लगता है, बाकी सभी जगह हैव लगेगा। मैंने लगा के भी दिखाया था आपको। तो वी हैव अ बुक्स, हम लोग की किताबें हैं, हम लोग के पास किताबें हैं, है ना। फिर से समझिए, वी हैव अ नॉट बुक्स, वी हैव अ नॉट बुक्स, हम लोग के पास किताबें नहीं हैं, हम लोग के पास किताबें जो है नहीं है। हैव वी बुक्स, हैव वी बुक्स, क्या हम लोग के पास किताबें हैं, क्या हम लोग के पास किताबें हैं। तो दोस्तों ये था। एक और देख लीजिए सेंटेंस, हैव वी नॉट बुक्स, क्या हम लोग के पास किताबें नहीं हैं। तो देखिए अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव का सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा, और लास्ट वाला जो है दोस्तों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ये चार तरह के सेंटेंस हैं। उसके बाद देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगाकर, व्हाट हैव वी बुक्स, व्हाट हैव वी बुक्स। अच्छे जो है जानकार ना शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। आपको लगेगा लिखते लिखते वो तो लिखते ही है, लेकिन करेक्ट आप जब मेरे द्वारा बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे ना, तो लोग अच्छे पढ़ने वाले भी कहेंगे कि भाई सेंटेंस एक ही सेंटेंस लिखा है, लेकिन पूरा ग्रामेटिकल है ना, ग्रामर के पूरे नियम के अनुसार सब सेट किए गए। तो व्हाट हैव वी बुक्स, व्हाट हैव वी बुक्स, हम लोग के पास क्या किताबें हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैव, ठीक है, व्हाट हैव वी नॉट बुक्स, हम लोग के पास क्या किताबें नहीं हैं। नेक्स्ट है वाई हैव वी बुक्स, हम लोग के पास क्यों किताबें नहीं हैं। या नेक्स्ट देखिए वाई हैव वी नॉट बुक्स, हम लोग के पास क्यों किताबें नहीं हैं। तो दो वर्ड चला, दो है तो वाई चला। अब देखिए हाउ चलते हैं, हाउ हैव वी बुक्स, हम लोग के पास कैसे किताबें नहीं हैं। हाउ वी नॉट बुक्स, हम लोग के पास क्या किताबें नहीं है। तो ये दोस्तों वी। अब देखिए जो है यू पे चलते हैं, और यहाँ पर यू चूँकि यू सिंगुलर में भी है और यू जो है प्लूरल में भी है, तो दोनों को मैंने एक ही में ले लिया है। आपको समझ जाना होगा कि भाई इंग्लिश के सेंटेंस वही रहेंगे, और यहाँ पर जो बदल जाएगा एक हट जाएगा, कलम की जगह कल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हट जाएगा, प्लूरल में सिर्फ ये वाला रहेगा कल में। तो यू हैव अ पेन, यहाँ पर एक की बात होगी ना, तो इसलिए पहले मैं बात करूँगा यू हैव अ पेन। अगर प्लूरल में रहेंगे तो यू हैव पेन्स, ठीक है, यू हैव पेन्स। नेक्स्ट देखिए यू हैव नॉट अ पेन, तो तुम्हारे यानी कि तुम लोग के पास एक कलम नहीं है, ठीक है, तुम लोग के पास एक कलम नहीं। पहले सिंगुलर नंबर की बात कर लेते हैं, फिर प्लूरल इसी में मैं बताऊंगा। तो ये हो गया, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ। तो यू हैव नॉट अ पेन। नेक्स्ट है हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास या क्या तुम लोग के पास एक कलम है। नेक्स्ट है हाउ हैव नॉट अ पेन, क्या तुम लोग के पास एक कलम नहीं है। तो दोस्तों ये है अफर्मेटिव। यहाँ पर देखिए नेगेटिव हो गया, यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया, और यहाँ हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैव यू अ पेन, तुम लोग के पास क्या एक कलम है।
तुम्हारे पास क्या एक कलम है ना। व्हाट हैव, तो यहाँ देखिए बहुत ही थोड़ा सा सावधान, व्हाट हैव यू नॉट अ पेन, व्हाट हैव यू नॉट अ पेन, तुम लोग के पास एक कलम नहीं है। नेक्स्ट देखिए इधर, वाई हैव यू अ पेन, वाई हैव यू पेन, तुम लोग के पास क्यों एक कलम है, तुम लोग के पास क्यों एक कलम, तुम लोग के पास एक कलम क्यों है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वाई हैव यू नॉट अ पेन, तुम लोग के पास क्यों एक कलम नहीं है। नेक्स्ट है हाउ हैव यू अ पेन, हाउ हैव यू पेन, तुम्हारे या पास या तुम लोग के पास कैसे एक कलम है। हाउ हैव यू नॉट अ पेन, तुम्हारे या तुम लोग के पास कैसे एक कलम नहीं है। तो दोस्तों ये था सिंगुलर नंबर की मैंने बात की। अगर प्लूरल नंबर में बात करते हैं तो तेजी में पढ़ता हूँ। जो ए पेन था, ए पेन को जो है अब यहाँ सर्किल करता हूँ, इसको जो है अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्लूरल करते समय जो ए को नहीं ध्यान देंगे, बाकी चीज़ को ध्यान देंगे। सेंटेंस में जो है कलम की जगह कलमे जगह, यानी कलम है तो अब कलमे की बात हो जाएगी। तो एक का जो गायब कर देंगे, ठीक है, एक को गायब कर देंगे यहाँ से सभी जगह समझ लीजिए कि यहाँ से गायब है। तो अब ठीक है, सभी जगह गायब है, अब कलमे हो जाएगा। कलमे भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। कलमे भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, यू हैव अ पेन्स है ना, प्लूरल में चलेंगे। यू हैव अ पेन्स, तुम्हारे पास, तुम लोग के पास कलमे हैं। यू हैव अ नॉट पेन्स, तुम्हारे या तुम लोग के पास कलमे नहीं है। हैव यू पेन्स, तुम्हारे या तुम लोग के पास कलमे हैं, है ना, क्या तुम्हारे पास। हैव यू नॉट अ पेन्स, क्या तुम्हारे या तुम लोग के पास कलमे नहीं है। तुम्हारे भी बोल सकते हैं, तुम लोग भी बोल सकते हैं। अब WH क्वेश्चन, दो व्हाट है, दो वाई है ना, और दो हाउ है, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। व्हाट हैव यू पेन्स, तुम्हारे पास क्या कलमे हैं। व्हाट हैव यू नॉट अ पेन्स, तुम्हारे पास क्या कलमे नहीं है। वाई हैव यू पेन्स, क्या तुम्हारे पास क्यों कलमे हैं। वाई हैव यू नॉट अ पेन्स, तुम्हारे पास क्यों कलमे नहीं है। हाउ हैव यू पेन्स, तुम लोग के पास क्यों कलमे हैं। हाउ हैव यू नॉट अ पेन्स, है ना, तुम लोग के पास क्यों कलमे नहीं है। तो दोस्तों ये था यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों मैंने बताया आपको। अच्छे से याद कीजिए, बोल के लिखिए और याद कर के नहीं, सेंटेंस को दिमाग में रखकर बोलना सीखिए। तो हर तरह के सेंटेंस आप बोल सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अब चलिए देखिए, चूँकि ही के साथ देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही। अब यहाँ से तो थर्ड पर्सन कहाँ हैज लगेगा तो समझ चुके हैं। ही हैज़ अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। बाइक को तो मोटरसाइकिल बोलते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल मैंने नहीं लेकर बाइक लिया, क्योंकि हिंदी में भी बाइक ही बोलते हैं भाई। मोटरसाइकिल तो बहुत कम लोग बोलते हैं ना, आज के लोग तो बाइक बोलते हैं। ही हैज़ अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। ही हैज़ अ नॉट अ बाइक, उसके पास एक बाइक नहीं है। कहते हैं ना उसके पास गाड़ी है, ऐसे बोलते हैं। उसके पास गाड़ी है, गाड़ी का मतलब बाइक होता है। जनरली बोलते हैं यही, उसके पास गाड़ी है, तो उसके पास एक गाड़ी है। उसके पास एक गाड़ी नहीं है, क्या उसके पास एक गाड़ी है, ऐसे बोलते हैं। क्या उसके पास एक गाड़ी नहीं है ना। तो हैज़ ही अ बाइक, हैज़ ही अ बाइक, क्या उसके पास एक गाड़ी या बाइक है, मोटरसाइकिल है। हैज़ ही नॉट अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक नहीं है। तो दोस्तों अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन के साथ देखिए, व्हाट हैज़ ही अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक, ये क्या एक गाड़ी है। व्हाट हैज़ ही नॉट अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक नहीं है। वाई हैज़ ही अ बाइक, वाई हैज़ ही अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक है। या नेक्स्ट देखिए कहेंगे ही ना कि वाई हैज़ ही नॉट अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक नहीं है। नेक्स्ट है हाउ हैज़ ही अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक है। हाउ हैज़ ही नॉट अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक नहीं है। तो दोस्तों आप बाइक की जगह कुछ भी लगा के बोल सकते हैं, जो कि हमारा एक नाउन ही तो है। और ये नाउन जो है आपको तरह तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए लाखों सेंटेंस बोल सकते हैं। समझ चुके होंगे अब तक ना। बाकी जो बचते हैं WH क्वेश्चन, उसको लेकर भी आप सेंटेंस बनाइए, बोलिए, दिमाग में रख के बोलिए। तो बोल के देखिए क्या आप बोल पा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, खूब बोलिए, बोलते रहिए, लिखिए, खूब लिखिए। 100% ग्रामेटिकल है, ग्रामर के आधार पर सब सेट किए गए हैं। इसको कोई काट भी नहीं सकता। अब देखिए ही का प्लूरल होता है क्या, दे। अब दे कहाँ होगा, तो दे तो सभी समझ ही रहे हैं, ही सी इट का दे होता है। तो दे के साथ हैव लगेगा, क्योंकि लगना ही है, सब प्लूरल में नंबर में सभी जगह हैव लगना है। तो दे हैव अ कार्स, अब कार की जगह एक बाइक था, तो एक बाइक की जगह अब कार हो गया। कार भी तो बहुत सारा हो गया, क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल हो गया। दे हैव अ कार्स, वे लोग के पास कारें हैं। कार नहीं, कार्स, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो कारें मैंने लिख दिया, कारें, है ना, कारें।
बहुत सारे गाड़ियाँ नहीं लिखेंगे तो कारें लिख देंगे। दे हैव अ कार्स, दे हैव अ नॉट कार्स, वे लोग के पास कारें नहीं हैं। हैव दे कार्स, वे लोग के पास कारें, क्या वे लोग के पास कारें हैं। हैव दे नॉट कार्स, क्या वे लोग के पास कारें नहीं है। तो दोस्तों अफर्मेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस तो ये 4 तरह के होते हैं मोस्टली, जो कि बोलते हैं हम लोग जब बात करते हैं, लेकिन कुछ जब बातचीत करने में ज़्यादातर क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न करते हैं। अब देखिए प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट हैव दे कार, वे लोग के पास क्या कारें हैं। व्हाट हैव दे नॉट कार्स, वे लोग के पास क्या कारें नहीं हैं। तो ये व्हाट का हो गया दोस्तों। अब देखिए वाई का, वाई हैव दे कार्स, वे लोग के पास क्यों कारें हैं, है ना। इतने कह सकते हैं इतने मतलब कि कंजूस हैं, उन लोग के पास क्यों कारें, ऐसे भी तो कह सकते हैं। वाई हैव दे नॉट कार्स, वे लोग के पास क्यों कारें नहीं हैं, है ना। इतने अमीर होते हुए भी इनके पास कारें क्यों नहीं हैं, वे लोग के पास कारें क्यों नहीं, इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं लेकिन BMW नहीं है ना। तो ऐसे बोलते हैं वाई हैव दे नॉट BMW, वाई हैव दे नॉट BMW कार्स, ऐसे ही बोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, हाउ दे हैव कार्स, वे लोग के पास कैसे कारें हैं। कैसे कारें, चोरी से क्या खरीद दिया उन्होंने, है घोटाला करके खरीदा, कैसे कारें भाई। हाउ हैव दे नॉट कार्स, हाउ हैव दे नॉट कार्स, वे लोग के पास कारें नहीं हैं भाई, क्या है, ट्रक है। तो चलिए अब दोस्तों ये इस बात को आप समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इसी तरह का सेंटेंस बोल रहा है। सब्जेक्ट जो चार्ट था उस चार्ट के अनुसार सारे को फॉलो करते हुए अधिक से अधिक कॉपी पे लिखिए। और मुझे लगता है कि हर एक जो हमारा था बच ही गया ना, सभी बच गया। ही मतलब सी बच गया, इट बच गया, उसके बाद सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर बचे हुए हैं। तो बना कर देखिए, जैसे दिस गर्ल, दिस बॉय, दैट बॉय, रमेश, किसी का नाम लिखिए। जैसे रमेश के पास कारें हैं, क्या रमेश के पास कारें हैं, मैं बोलना है तो क्या करेंगे, हैव रमेश कार्स, क्या रमेश के पास कार है, हैव रमेश कार। तो इजी है बोलना, अच्छे तरह से आप बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर करके हमारी मेहनत को उचित सम्मान दें। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे यहाँ को ओमनीसेंट है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।